दोस्तों नमस्कार। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये पर्व गुरुओं को समर्पित है। चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो या आपके सामाजिक जीवन से जुड़े कोई भी गुरु हो या फिर ऐसे लोग हों जिनसे आपने कुछ न कुछ सीखा है या जिन्होंने आपको कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान की है। जीवन में वो हर एक मनुष्य जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा है वो हमारा गुरु ही है। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं के सम्मान में, उनके वंदन में और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। हम सब मनुष्य के जीवन निर्माण में हमारे गुरुओं की, हमारे टीचर्स की, हमारे माता पिता की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर हम गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व या त्यौहार मनाते हैं। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। ये पर्व आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। इस साल ये पर्व 10 जुलाई यानी कि वीरवार को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेद की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। उनकी इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। अपने दोहे में संत कबीरदास जी ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वह लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दिए बताए। यानी गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या भगवान को। फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हुए वह लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको भगवान या गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कबीर जी ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीरदास जी ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकल सकता। वो अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य में अंतर नहीं पता चलता, अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जगत गुरु भगवान शिव ने इसी दिन से सब ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। आधुनिक दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन चुना था। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आप सबको भी गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और
यही कहना चाहूँगी कि अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मुख करवाया है। अंत में यही कहना चाहूँगी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।